हाँ, केवल हवन के द्वारा सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए श्रृंग ऋषि जैसे जो जानकार हैं, ऐसे ऋषि की आवश्यकता होती है। जो जिस समय महाराज दशरथ ने पुत्र यष्टि यज्ञ कराया था, तो ऋषि श्रृंग को खोजना पड़ा था। खोजना क्या, पता तो सभी को थी कि इतने महान ऋषि हैं वो, लेकिन बहुत मेहनत के साथ नंगे ही पैरों वो गए। उनको किस तरह से मनाया। आज के युग में इस तरह का, जो बिल्कुल इतने बड़े राजा होकर के भी उनके भाव किस प्रकार के थे, उनके प्रति सम्मान का भाव, इस तरह के भाव भी होने बहुत आवश्यक हैं। उसके बाद हवन के द्वारा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेट होता है, देर से होता है, यानी कि थोड़ा बहुत इतना समय नहीं होता है मनुष्य के पास कि वो संयम रख सके और हवन के ही द्वारा सब कुछ संभव हो जाए। सब कुछ संभव होता है हवन से, मंत्रों से, जाप से। और इधर महाराज दशरथ की उम्र भी बीती जा रही थी, इसलिए उन्होंने औषधियों का भी सहारा लिया। महाराज श्रृंगी ने उनको औषधियाँ भी खीर में मिला करके दी थी। इसी तरह से आज के युग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो हवन, मंत्र, पूजा पाठ से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाए। इसलिए आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता को साथ लेकर के चलना पड़ता है। हाँ, अगर यही बात है कि केवल हवन से संभव हो सकती हैं सारी चीज़ें, तो समय लगता है। हवन, मंत्र, जप, पूजा पाठ, इन सब से सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पूर्व काल से ही सुनते आ रहे हैं कि महाराज दशरथ ने पुत्र यष्टि यज्ञ कराया था, जिससे उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने भी अग्नि से प्रकट हुई थी द्रौपदी, ये कहा जाता है, और धृष्टद्युम्न भी अग्नि से प्रकट हुए थे, यानी कि उन्होंने भी हवन कराया था, उससे ही उन्हें बच्चों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन क्या ये सत्य है कि केवल हवन के द्वारा ये सब संभव हो? बिल्कुल सत्य है। मंत्रोच्चारण जो होते हैं, मंत्रोच्चारणों में इतनी शक्ति होती है कि सब कुछ संभव है, लेकिन इसके साथ साथ औषधि की भी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जब महाराज दशरथ ने पुत्र यष्टि यज्ञ कराया था, वहाँ पर खीर का वर्णन आता है, यानी कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ जो हवन कुंड में सामग्री डाली गई थी, उसमें बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जो इतने सारे गुणों से परिपूर्ण होती हैं कि आसपास के बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं सबको लाभ पहुंचाती हैं और आपके शरीर को स्वस्थ रखने की वो क्षमताएं रखती हैं सारी औषधियाँ। इसलिए हवन को हमेशा हमारे यहाँ सर्वोपरि माना गया है, और केवल स्वास्थ्य को ही नहीं, वातावरण को भी शुद्ध रखती हैं हवन। और जब उस खीर का वर्णन की बात आती है, तो उस खीर में भी कुछ ऐसी औषधियाँ डाली गई थीं जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो सके, यानी संतान मिल सके। तो इस तरह से उन्होंने जब पुत्र यष्टि यज्ञ कराया तो वहाँ खीर का वर्णन आता है। अब इस बात में, इन बातों में ना उलझें कि खीर को लेकर अग्निदेव स्वयं अग्नि से प्रकट हुए थे। नहीं, ये बात मायने नहीं रखती है। ये कुछ लोगों ने बिना बात की ढकोसले वाली बातें सोच ली हैं, बना दी हैं। जिन्होंने साधु संतों ने हवन यज्ञ कराया था, जैसे कि बताते हैं महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंग द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ कराया था, यानी कि श्रृंग ऋषि ने वो जब यज्ञ कराया तो श्रृंग ऋषि को पता था कि कौन सी औषधियाँ खीर में डालकर दी जाएंगी, और वो उस हवन में भी कुछ मुख्य सामग्री अवश्य होंगी जो पुत्र यष्टि यज्ञ में अग्निकुंड में डाली जाती, जिससे कि जब वो उनका धुआं बनता है और वो सारे वातावरण में फैलती हैं तो हमें वो लाभ पहुंचाती हैं। तो औषधि भी आवश्यक है। मंत्रोच्चारण अपना काम करता है, औषधियाँ अपना काम करती हैं। इस प्रकार विज्ञान और आध्यात्म दोनों की ही हमें आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसे दौड़ लगानी है। अब दौड़ लगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? एक तो अपने पैरों की ही आवश्यकता होती है सबसे बड़ी, तो पैर नहीं होंगे तो व्यक्ति दौड़ेगा कैसे? दूसरा, पथरीला रास्ता है, कटीला रास्ता है,
न जाने कैसे कैसे रास्ते हैं, कंकड़ीला रास्ता है, न जाने कैसे कैसे रास्ते हैं, उन पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो अपनी अपनी सुविधाएं लेकर के दौड़ रहे हैं, लेकिन वो आगे निकल जाएंगे, फिर वो पीछे रह जाएगा। उसके लिए उसे सुविधानुसार अपने जूते भी चाहिए। यानी कि दोनों पैर क्या हुए, दोनों पैर अपने आध्यात्मिक रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं हमें, लेकिन जूता हमारा वैज्ञानिक रास्ता है। एक छोटा सा उदाहरण है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। यानी कि हमें किसी भी अपनी राह को तय करने के लिए, अपना पथ तय करने के लिए, हमें यात्रा पूरी करने के लिए आध्यात्म और विज्ञान दोनों की ही आवश्यकता होती है। ना तो हम आध्यात्म को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं और ना ही विज्ञान को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जब दोनों हमें मिल जाती हैं तो हमारा रास्ता सुखद हो जाता है। इसलिए अब द्रौपदी की बात पर आते हैं कि अग्नि से प्रकट हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अग्नि से प्रकट हुई थी। हाँ, जैसे महाराज दशरथ ने पुत्र यष्टि यज्ञ कराया था, वैसे ही महाराज द्रुपद ने भी उस समय यज्ञ कराया था कि मुझे भी बच्चों की आवश्यकता है, एक ऐसा पुत्र चाहिए मुझे जहाँ पर जो मैं आचार्य द्रोण से अपने अपमान का बदला ले सकूं और वो उनको मार सके। तो हवन में उन्होंने द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों बच्चों की प्राप्ति की थी, एक पुत्र एक पुत्री। धृष्टद्युम्न में क्या वो सामर्थ्य था कि वो आचार्य द्रोण को मार सके? वो साहस तो वहां पर उस समय किसी में भी नहीं था। बेशक से मारा धृष्टद्युम्न ने, मैं मानती हूँ द्रोणाचार्य जी को, लेकिन वो भी धोखे से। न जाने कितने षड्यंत्र रचाए उस समय जब आचार्य द्रोण को मारा गया। तो ये बात सत्य है कि हवन के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा बहुत कुछ सॉल्व होती हैं परेशानियाँ, बहुत कुछ सत्य होता है, बहुत कुछ ठीक होता है, लेकिन साथ में औषधियों की भी आवश्यकता होती है। मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है, ये मैं मानती हूँ, बहुत बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है इससे बड़ी शक्ति। लेकिन जो ये शरीर है, इसमें जो परेशानियां हैं, उनको मंत्रोच्चारण के साथ साथ औषधियों की भी आवश्यकता होती है। अब कैसी कैसी परेशानियां हैं वो तो हमारे वैद्य, ऋषि, मुनि, तपस्वी ये ही जान सकते थे कि कैसी कैसी औषधियाँ उस समय हवन के द्वारा, यानी कि हवन के धुएं से भी, जो हवन में सामग्री डाली जाती थी उसका जो धुआं वातावरण में चारों तरफ फैलता था, वो हमें लाभ पहुंचाता था। किस किस तरह की सामग्री के द्वारा वो जब धुआं हमारे अंदर जाता था और हमारे सारे अंदर के रोगों को वो खत्म करता था। मंत्रोच्चारण जो होते थे वो जब हमारे कानों में जाते थे, उनकी तरंगें हमारे जब शरीर के अंदर प्रवेश करती थी, वो हमारे शरीर के अंदर से किन किन रोगों को किस तरह से ख़त्म करती थी, और साथ में कौन कौन सी औषधियाँ भी हमारे लिए फिर वो दी जाती थी। जैसे कि खीर में मिलाकर महाराज दशरथ की तीनों पत्नियों को खीर में मिलाकर औषधियाँ दी गई। इस तरह से हमारे यहाँ पहले ट्रीटमेंट किए जाते थे। यानी कि उस समय हमारे यहाँ आध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ लेकर के चला जाता था। तो हाँ, ये बात सत्य है कि आध्यात्म और विज्ञान दोनों का सहारा लेकर ही मनुष्य आगे बढ़ता है और अपना रास्ता तय करता है, तो वो रास्ता बेहद सुखद बन जाता है। हाँ, मंत्रोच्चारणों में बहुत शक्ति है। जब मंत्रोच्चारण हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, प्रवेश करती हैं वो तरंगें, तो कितने ही रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ रोगों के लिए औषधियों का सेवन करना ही पड़ता है। मैं कितनी ही बात बताती हूँ कि गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा आपके रोग खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो साधना बहुत लंबी करनी होती है। मंत्रोच्चारणों से बहुत लाभ होते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी साधनाएं होती हैं, तब जाकर आपको लाभ होता है। लेकिन तुरंत लाभ लेने के लिए हमें औषधियों की आवश्यकता होती है। मंत्रोच्चारणों द्वारा पूर्ण रोगों का इलाज हो सकता है, हवन के द्वारा पूर्ण रोगों का इलाज हो सकता है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। नित्य प्रति हवन करना पड़ता है, नित्य प्रति मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं। उनकी तरंगें जाकर जब हमारे शरीर में जाकर के सारे रोग खत्म कर देती हैं। लेकिन तुरंत लाभ लेने के लिए, जैसे कि अब उम्र बीती जा रही थी इधर महाराज दशरथ की, उन्हें तुरंत की तुरंत लाभ चाहिए था, इसलिए पुत्र यष्टि यज्ञ किया। तो उस यज्ञ के दौरान खीर में मिलाकर औषधियों का भी प्रयोग किया गया।
तो तुरंत लाभ के लिए औषधियों की भी आवश्यकता होती है। हाँ, मंत्रोच्चारणों द्वारा, हवन द्वारा इलाज हो सकते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन लंबा होता है वो प्रोसेस लंबा होता है। और तुरंत लाभ लेने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि जब भूख लगी हो तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो अच्छे से पेट भर जाता है आदमी का, और एक चीज़ होती है तो वो एक चीज़ से ही पेट भरता है। और बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की विटामिन्स वगैरह जाती हैं, और एक चीज़ में एक हो सकते हैं उसमें बहुत सारे गुण हों एक चीज़ में, लेकिन फिर भी उसमें इतनी सारी चीज़ों के व्यंजन होंगे, उसमें इतने सारे विटामिन्स होंगे जो हमारे शरीर में लाभ पहुंचाएंगे, वो एक चीज़ के मुकाबले कहीं ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए औषधियों की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही हमारे लिए आवश्यक हैं। आध्यात्म के रास्ते पर भी चलिए और भौतिकता को भी पीछे न छोड़िए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा समाज, और हमारा समाज ही नहीं, हमारा देश यानी कि पूरा विश्व, हमारा देश ही नहीं केवल पूरा विश्व भौतिकता व आध्यात्मिकता अपनाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ना ही हम आध्यात्म को भुला सकते हैं और ना ही भौतिकता को भुला सकते हैं। यदि भौतिकता को पीछे छोड़ेंगे तो इस दुनिया की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे, और आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ेंगे तो हम वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में हमें हासिल करना है और जो हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है, और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर ही हम इस लोक और परलोक को सुख ही कर सकते हैं। और इस लोक में सुखी रह जाएं, परलोक दुखी रह जाए तो वो एक सुख नहीं, वो आनंद नहीं। इसलिए आध्यात्म और भौतिकता दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और आवश्यक है ऋषियों महर्षियों के प्रति वही आदर सम्मान, वही भाव, वही आत्मसमर्पण की। केवल सम्मान ही जरूरी नहीं, आत्मसमर्पण होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए, वो आदर होना चाहिए। सम्मान अलग होता है, आत्मसमर्पण वाला भाव अलग होता है। और देवताओं के प्रति विश्वास, हवन के प्रति विश्वास और मंत्रों के प्रति विश्वास, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है।